यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। मोदी योगी ने बॉस गजब कर दिखाया। महाकुंभ के आखिरी दिन पड़े, मोदी योगी ने सनातन का डंका बजाया। 45 दिन में हिंदू कितना एक हो पाया, आज इसकी भी बात होगी। सनातनियों को एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का सलाम। महाकुंभ के आखिरी दिन की गजब तस्वीरें आपके लिए आज लेकर आया हूं। इधर महाशिवरात्रि की गजब तैयारी, उधर ताजमहल में गंगा जल कौन चढ़ा आया। पर के दिन क्या हुआ? शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी नहीं हुई थी क्या? शिव पुराण क्या कहता है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यानी महाशिवरात्रि पर शिव की महिमा का वो चैप्टर जो हर सनातनी को देखना चाहिए। इसके अलावा पीएम मोदी ने खोला पर्चा और उधर बागेश्वर बाबा के मंच पर क्यों बज गया मेरे यार की शादी है। पहले पीएम मोदी, अब राष्ट्रपति पहुंची। बागेश्वर बाबा का वो काम जिसने धमाका कर रखा है, आज उसका चैप्टर भी है। और आखिर में ज़ेलेंस्की का सरेंडर, ट्रंप को घूस देने अमेरिका पहुंच गया क्या ज़ेलेंस्की, आज इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर रूस की यात्रा पर जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मई को मॉस्को में होने वाली विक्ट्री डे में शामिल हो सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी TASS के मुताबिक पीएम मोदी को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विक्ट्री डे परेड पर आमंत्रित किया है। हालांकि भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की तरफ से इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। बिहार में आज नीतीश कुमार कैबिनेट का विस्तार किया गया। बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें एक भी महिला नहीं है। संजय सरावगी, सुनील कुमार, जीवेश कुमार, राजू कुमार सिंह, मोतीलाल प्रसाद, विजय कुमार मंडल और कृष्ण कुमार मंटू ने मंत्री पद की शपथ ली। अरविंद केजरीवाल के पंजाब से राज्यसभा जाने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब से राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा को लुधियाना के उपचुनाव में उतार दिया है। इसके बाद बीजेपी और कांग्रेस ने कहा कि केजरीवाल बिना कुर्सी के रह नहीं सकते और इसलिए राज्यसभा जाने के लिए जुगत बढ़ा रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल राज्यसभा नहीं जाने वाले और ना ही पंजाब के मुख्यमंत्री बनने वाले। आगरा किले में महाराष्ट्र के पर्यटकों ने गाइड को छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने नाक रगड़वाई। दरअसल छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यूपी पर्यटन के गाइड ने विवादित टिप्पणी करते हुए औरंगजेब को महान बता दिया। इससे महाराष्ट्र के पर्यटक नाराज हो गए। बात इतनी बिगड़ गई कि पर्यटक गाइड की गर्दन पकड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने उसे झुकाते हुए नजर आए। यह वीडियो 20 फरवरी का बताया जा रहा है, जो अब वायरल हो रहा है। किसान की मांगों को लेकर खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत गंभीर बताई जा रही है। डल्लेवाल को 103 डिग्री से ज्यादा बुखार है। बुखार उतारने के लिए उनके माथे पर पानी की पट्टियां रखकर इसे कम करने की कोशिश की जा रही है। डल्लेवाल किसानों की मांगों को लेकर पिछले 93 दिन से अनशन पर है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। मोदी योगी ने गजब कर दिखाया। महाकुंभ के आखिरी दिन क्या हुआ कि साधु संत तक रो पड़े। मोदी योगी ने सनातन का डंका बजाया। 45 दिन में हिंदू कितना एक हो पाया। सनातनियों को एयरफोर्स के फाइटर जेट्स का सलाम। महाकुंभ के आखिरी दिन की गजब तस्वीरें, सबसे पहले इस चैप्टर में। पैंतालीस दिन पहले महाकुंभ शुरू हुआ था तो किसी ने सोचा नहीं था कि 45 दिन में करोड़ों सनातनी न सिर्फ भारत के कोने कोने से आकर बल्कि दुनिया के कोने कोने से आकर यूं आस्था के इस पर्व से जुड़ जाएंगे। लेकिन बॉस, आपको मानना पड़ेगा कि मोदी योगी ने कर दिखाया। ऐसा नहीं है कि कुछ घटनाएं नहीं हुई, ऐसा नहीं है कि रत्ती भर की असुविधा नहीं आई हो, सब कुछ एकदम चकाचक रहा हो, ऐसा नहीं है। दिक्कतें हुई, लेकिन बॉस सनातनियों की आस्था और उनके महाकुंभ में जाकर इस महापर्व से जुड़ने के समर्पण को वो हिला नहीं पाया 45 दिन में। क्या बड़े बुजुर्ग, क्या बच्चे, लोग कई कई किलोमीटर पैदल चले, लंबी लंबी यात्राएं की, जाम में फंसे, कुछ भी हुआ,
लेकिन जात पात सब भुलाकर आस्था की डुबकी करोड़ों लोगों ने लगाई। कुंभ तो पहले भी आए, लेकिन तब इस देश में कोई मोदी केंद्र की सत्ता तक नहीं आया था जो 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हिंदू को यह बताए कि अपना धर्म मानने, जानने और उसे गर्व के साथ सीने पर लगाकर चलने में कोई शर्म की बात नहीं है। मोदी ने जो 10 साल में किया, उसी का नतीजा है कि आज महाकुंभ की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। दुनिया भर से सनातनी आ रहे हैं डुबकी लगाने, वरना लोग तो ये थे कि अरे रोज पूजा करने से क्या हो जाएगा, मंदिर जाने से क्या हो जाता है जी, अरे क्या आप लोग मम्मी पापा आप लोग को जो है हमेशा जो है वो तीर्थ पे जाना, क्या है इसकी जरूरत। इस तरह का माइंडसेट आजादी के बाद बनाया गया था जो बीते 10 साल में टूटा है। तो इस तरह की भीड़ महाकुंभ में पहुंची। सनातन की ताकत की चर्चा दुनिया भर में हो रही है और आज तो आखिरी दिन गजब ही हो गया। प्रयागराज के महाकुंभ से सनातन एकता का जो संदेश पूरी दुनिया में गया है, उसकी गूंज आने वाले कई सालों तक सुनाई देती रहेगी। सनातन एकता का महापर्व महाकुंभ का आज समापन हो गया और आज तो महाशिवरात्रि भी थी, आखिरी अमृत स्नान था जिसके साथ महाकुंभ का समापन हुआ। आज दिन भर क्या हलचल रही महाकुंभ में, किस तरह से भक्तों ने संगम में स्नान किया, भोलेनाथ की पूजा की, कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जो मतलब अभूतपूर्व है। 45 दिन में जो हुआ है आज उसकी भी बात होगी। आज जो हुआ है उसकी एक एक चीज दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक आज समाप्त हो गया और जिसकी जैसी भावना थी उसने महाकुंभ को वैसे देखा। किसी के लिए पुण्य कमाने का आयोजन था, किसी के लिए आस्था का प्रतीक था, किसी के लिए जिंदगी बदल देने वाला अनुभव था, किसी के लिए मेला घूमने का मौका बन गया और किसी ने इसे फालतू आयोजन तक बता दिया। लेकिन जो लोग महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे उन्हें आज यह समझना चाहिए कि उनके लिए भले ही महाकुंभ कुछ ना हो, लेकिन इस देश के असंख्य साधु संतों के लिए, सनातनियों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। अब जब महाकुंभ समापन की तरफ है, खत्म हो रहा है, तो साधु संत ही सबसे ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, रो पड़ रहे हैं। भाई साधु संत देखिए, नव भारत के कैमरे पे साधु संत रो पड़े क्योंकि अब उन्हें अपनी मां गंगा से दूर जाना है। 45 दिन तक वो मां गंगा की छत्र छाया में रहे, उनके करीब रहे, लेकिन अब विदाई का वक्त आ गया है। ऐसे में साधु संत भावुक हो रहे हैं, उनकी आंखें नम हैं। जो लोग महाकुंभ को गाली दे रहे हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ कर रहे हैं, वो इस इमोशन को नहीं समझ सकते बॉस। इसीलिए वो सनातन से कटे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर ये इमोशन नहीं है। एक बार देखिए कैसे लोग भावुक हो जा रहे हैं मां गंगा से बिछड़ने के नाम पर। फिर आगे की बात बताता हूं कि आज क्या क्या हुआ है। अंत में मां गंगा सब मिलने के लिए जाते हैं और बाद से बड़े विदित हृदय से प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा का प्रसाद प्राप्त करके अब तक हम सब आपके चरणों में थे, आज आपसे विलग होने का समय हो रहा है और वो स्थिति बहुत ही हम सब के लिए अशानीय पीड़ा की होती है। जैसे कोई संसार का व्यक्ति अपने स्वजनों से अलग होता है, या कह सकते हैं एक बेटी जैसे अपने पिता के घर से छोड़ के जाती है, उसके लिए तो बहुत कठिन समय होता है। वैसे साधकों के लिए गंगा का तट छोड़ के जाने के लिए बहुत विरह की स्थिति होती है। इसलिए इस समय हम सब कुछ भूल चुके होते हैं, मन में केवल एक बात होती है, फिर कब वो क्षण आएगा जब हम सब माँ की गोद को वापस आएगी। इसलिए दरअसल महाकुंभ कोई सामान्य मेला नहीं है कि तंबू उखाड़ लिए मेला खत्म। यह आस्था का महापर्व है जो अपनी समाप्ति की तरफ है, इसलिए इसकी समाप्ति का भी एक अपना विधि विधान है। मकर संक्रांति से शुरू हुआ महाकुंभ 45 दिन तक चला और महाशिवरात्रि पर इसका समापन हुआ। ये 45 दिन वो वक्त होते हैं जब साधु संत अपनी सिद्धियों के लिए अनुष्ठान करते हैं। कोई वैदिक अनुष्ठान करता है, कोई तांत्रिक अनुष्ठान करता है, सब अपनी अपनी विधि से अपने अपने इष्ट को पूजते हैं, उन्हें संगम किनारे लेकर आते हैं। इस 45 दिन के समापन पर साधु संत विधि विधान से पूजा करते हैं, महादेव को पूजते हैं, मां भगवती की अर्चना करते हैं। अंत में वो मां गंगा से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे विदाई लेते हैं। आप महाकुंभ की शक्ति को समझिए। इस आयोजन से आस्था की जो ऊर्जा निकली है, उससे लोग अपने आप महाकुंभ की तरफ खींचे चले आए। आप देखिए, हैदराबाद से एक श्रद्धालु अपने पुराने स्कूटर पर 4 दिन की यात्रा करके महाकुंभ पहुंचे। 4 दिन स्कूटर से, हैदराबाद से चल के महाकुंभ। यहां लोग दिल्ली से प्रयागराज गाड़ी से पहुंचने में 10 बार सोच रहे थे, भाई साहब स्कूटर पे चले आए।
लेकिन जिनकी आस्था है वो अपना पुराना स्कूटर निकालकर हैदराबाद से बैठे प्रयागराज में उतरे, जबकि हैदराबाद से प्रयागराज की दूरी 1300 किलोमीटर से ज्यादा की है। एक दिन और देर कर देते तो महाकुंभ छूट जाता। सोचिए कैसे स्कूटर का गियर फोर्थ गियर लगाते होंगे कि चलो भैया दौड़ो, इतना मेहनत से वहां से जा रहे हैं, महाकुंभ खत्म ना हो जाए। 4 दिन की मेहनत बेकार हो जाती, लेकिन भाई साहब चले आए। स्कूटर पर प्रयागराज पहुंचने वाले इन श्रद्धालु को सुनिए जो कह रहे हैं कि कोई दैवीय शक्ति उन्हें यहां खींच ले आई। प्रयागराज महाकुंभ में लोग अलग अलग जगहों से चल के आ रहे हैं, अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ एक साहब भी हैं, द ग्रेट महाकुंभ इन 144 इयर्स, और अपने बजाज चेतक स्कूटर पे चल के आए हैं। फ्रॉम वेयर यू हैव कम? I am coming from Hyderabad. So how you got inspiration to coming from Hyderabad on a scooter? It's God's gift, God's inspiration. That's how He asked me to come. I came. This is once in 144 years. It doesn't mean that it is so easy to make the arrangements for 55 crores people. It is too difficult, but Yogi did it well. हैदराबाद से आए इन श्रद्धालुओं को आपने गौर से सुना, वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, माथे पर बड़ा सा टीका लगाया हुआ था। और इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि सनातन को मानने वाले तो पिछड़े होते हैं, भक्ति में रमने वाले पढ़ लिख नहीं पाते, जबकि इंग्लिश बोलने वाले ज्यादा सेक्युलर होते हैं, ऐसा मानने वाले लोग भी। वो अपनी आस्था से दूर रहते हैं। लेकिन महाकुंभ ने इन सारी धारणाओं को तोड़ दिया, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस महाकुंभ में ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है जो आने वाले कई सालों तक टूटने वाला नहीं है बॉस। क्योंकि आप देखिए कि महाकुंभ में अब तक 66 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। दुनिया में इतना बड़ा आयोजन कहीं नहीं हुआ। हर दिन औसतन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। आज भी करीब 1.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। लास्ट दिन 13,830 ट्रेनों से 30 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे। देश के 50 शहरों से प्रयागराज डायरेक्ट ट्रेनें आई। दुनिया में पहली बार इंसानों का ऐसा मूवमेंट हुआ है बॉस। 2800 से ज्यादा फ्लाइट से 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। यूपी रोडवेज की बसेस ने यात्रियों के लिए 1,32,000 चक्कर लगाए। बसेस से करीब 70 लाख श्रद्धालु महाकुंभ आए। प्रतिदिन औसतन 80,000 गाड़ियां प्रयागराज में आई। यानी सनातनियों की एकता ने दुनिया को दिखाया कि एकजुट होकर क्या नहीं किया जा सकता। करोड़ों लोग महाकुंभ आए, पैर रखने की जगह नहीं होती थी। और यह तो आपको सिर्फ अनुमान बता रहा हूं, आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है कि किस तरह से लोग आए होंगे। महाकुंभ तक पहुंचने में बहुतों को बहुत संघर्ष करना पड़ा, किसी को तकलीफ भी हुई, तो कोई बड़े आराम से महाकुंभ तक पहुंच गए। कई लोग बोलते थे, अरे आपके यहां तो चल रहा है कि बहुत जाम है, हम गए, हमको जाम नहीं मिला। अरे वीकेंड में जाने में बहुत जाम था, कई बार वीकडे में नहीं था, कई बार वीकडे वीकेंड कुछ था ही नहीं, सब चल रहा है जामे जाम। लेकिन हर किसी का अपना अनुभव रहा। आज जब महाकुंभ का समापन हुआ तो महाकुंभ आने वाले लोगों ने क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि सीएम योगी क्या कह रहे हैं और आज क्या क्या अद्भुत हुआ है। व्यवस्था टॉप क्लास की है और लोग आ रहे हैं बड़े प्रेम से, एक दूसरे से मिलकर के स्नान कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं केरला से आई हूँ, मुझे पहले डर था कि स्नान होगा या नहीं, भीड़ भाड़ रहेगी या नहीं, पर बहुत अच्छे से स्नान हो गया। व्यवस्था अच्छी है सर। आप कहाँ से आई हैं, कैसा लग रहा है? जम्मू कश्मीर से आई हूँ, तो मुझे बहुत खुशी है प्रयागराज का। मैं बेंगलोर से आई हूँ, शाही स्नान बढ़िया से हो गया, बहुत मजा आया, व्यवस्था बहुत अच्छा था। आप लोग कैसा लगा? हम लोग सर गुजरात से आए, सूरत से। मेरा नाम बंडी गांधी है। यहाँ पर जो व्यवस्था किया है सरकार ने बहुत ही बढ़िया किया हुआ है, और कोई भी व्यवस्था जो दिखा रहे हैं न्यूज मीडिया और उसमें वैसा कुछ है नहीं। आप लोग आओ, और आज तो लास्ट दिन है महाशिवरात्रि का, संगम स्नान मिला हमको, हम बहुत लाभदायी हो गए हैं। आप लोग कहाँ से? हम महाराष्ट्र से आए हैं। यहाँ का सुविधा देख के बहुत बढ़िया लगा। यह स्नान भी अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है एकदम, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े रिकॉर्ड के साथ महाकुंभ का सफल समापन हो गया। और यह सब ऐसे ही नहीं हुआ। एक तरफ महाकुंभ में साधु संत अपना तप कर रहे थे, दूसरी तरफ महाकुंभ के आयोजन के लिए मोदी योगी की जोड़ी ने भी 45 दिन का तप किया। तब जाकर आस्था का यह महायज्ञ पूरा हो पाया। भाई गाली देना बहुत आसान है, बहुत आसान, लेकिन 60-65 करोड़ लोगों का इंतजाम करना बॉस किसी से करा लीजिए, ना को चने चबवा देगी ये जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। और ऊपर से 45 दिन कोई छोटा समय है, बहुत थका देने वाला समय होता है। किसी के घर में शादी हो तो 2-3 दिन में फंक्शन में लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। शादी खत्म हो तो उसके बाद लोग दिन में उठते ही नहीं, शाम में उठते हैं, बाप रे 2 रात सोए नहीं थे।
यहां 45 दिन करोड़ों लोगों के लिए आयोजन हो रहा था और इन 45 दिनों में सीएम योगी डटे रहे, उनकी टीम डटी रही। आप सोचिए ना बॉस, वो सफाई कर्मी, वो पुलिस वाले, उन लोगों का सोचिए बॉस, उन लोगों ने 45 दिन क्या नहीं किया है। पुलिस वालों का सोचिए किस तरह से खड़े रहे, घंटों घंटों की ड्यूटी लगी रही। वो सफाई कर्मी, वो मैनेजमेंट कर्मी, सारे लोगों ने तप किया है बॉस 45 दिन का, बिना थके। बार बार ये लोग महाकुंभ गए, खुद एक एक व्यवस्था को सीएम योगी ने देखा। एक दिन अनहोनी हुई तो उससे निराश नहीं हुए, बल्कि इसे चैलेंज की तरह लिया और आगे कोई अप्रिय घटना न होने दी। आज आखिरी दिन भी सीएम योगी रिलैक्स के मूड में नहीं थे। वो गोरखपुर में थे और तड़के सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ की व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग में लगे रहे। उनके गोरखपुर दौरे को देखते हुए गोरखनाथ मंदिर में ही मॉनिटरिंग रूम बना दिया गया था, जहां से वो पल पल का अपडेट ले रहे थे। महाकुंभ के आयोजन में दिन रात जुटने वाले सीएम योगी के लिए भी यह एक अहम पल है। महाकुंभ की समाप्ति पर सीएम योगी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आयोजित मानवता का महायज्ञ, आस्था, एकता और समता का महापर्व आज महाशिवरात्रि के पवित्र स्नान के साथ ही अपनी पूर्णाहुति की ओर अग्रसर है। 45 दिवसों में 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। विश्व इतिहास में यह भूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। पूज्य अखाड़ों, साधु संतों, महामंडलेश्वरों और धर्माचार्यों के लिए पुण्य आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि समरसता का यह महासमागम दिव्य और भव्य बनकर सकल विश्व को एकता का संदेश दे रहा है। इस सिद्धि के सूत्रधार सभी गणमान्य जनों, देश विदेश से पधारे सभी श्रद्धालुओं और कल्पवासियों का हार्दिक अभिनंदन और आभार। इसके आगे सीएम योगी ने उन सबका आभार जताया जो महाकुंभ के आयोजन को सफल बनाने के लिए ग्राउंड पर जुटे रहे। महाकुंभ श्रद्धालुओं की संख्या के लिहाज से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। कुंभ ही नहीं, दुनिया के किसी भी आयोजन में आज तक एक साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं जुटे। मैं आपको दुनिया के इतिहास में कह रहा हूं बॉस, इतनी बड़ी तादाद में एक जगह पे लोग नहीं आए। 45 दिनों के अंदर एक अस्थायी शहर में आधा हिंदुस्तान समा गया। 66 करोड़ का आंकड़ा कई देशों की आबादी से भी कई गुना ज्यादा है। अमेरिका की 2 गुनी आबादी से भी ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। पाकिस्तान की 2.5 गुना से ज्यादा आबादी और रूस की तो 4 गुना से ज्यादा आबादी के बराबर श्रद्धालु इस एक कार्यक्रम में आए 45 दिन में। संगम में डुबकी लगाने वालों की यह संख्या 193 देशों की जनसंख्या से ज्यादा है। 45 दिन तक चले इस आयोजन में दुनिया भर से श्रद्धालु आए। 73 देशों के राजनयिक आए। भूटान नरेश नामग्याल वांगचुक समेत कई देशों के अतिथि अमृत स्नान करने पहुंचे। मां जानकी के मायके नेपाल के 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी के पवित्र जल में स्नान किया। इसके अलावा कहां कहां से लोग नहीं आए। इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस, दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। और जो भी महाकुंभ आया वो यहां पहुंचकर खुद को धन्य ही महसूस कर रहा था। आप सुनिए, आखिरी दिन भी जो श्रद्धालु पहुंचे वो तारीफ करते नहीं थक रहे थे। एक बार इन लोगों को सुनिए, फिर इन महाकुंभ का इतना बड़ा आयोजन सफल करवाने वाले नायकों के बारे में बताऊंगा जिनकी चर्चा बहुत जरूरी है। 12 से 12 वर्ष बाद में फिर मुख्यमंत्री योगी जी और मोदी जी फिर इसका प्रबंध करेंगे और हम फिर से डुबकी लगाएंगे। आस्था की ये उत्साह है, ये आस्था है। और लोगों में ये देखिए, यहाँ महिलाएं भी आपको नजर आएंगी। कहाँ से आई हैं? कोलकाता से आई है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे डांस भी कर रही है। आज इधर देखिए, ये डांस है, ये प्यार है, ये उत्साह है। कहाँ से आई है? इधर बिहार से। तो आप लोग डांस कर रहे हैं, उत्साह कैसा है? अच्छा लगा। विश्व में डंका बज रहा है, योगी बाबा जिंदाबाद, गंगा मैया जिंदाबाद। एक्चुअली में जिनको महाकुंभ में बहुत सारी कमियां दिख गई, अच्छाई कुछ दिखी ही नहीं, उनकी परेशानी एक्चुअली यही है कि लोग अगर खुश होकर लौट गए तो मोदी योगी करेंगे, फिर उनकी पॉलिटिक्स का क्या होगा। लोग अगर मोदी योगी करेंगे तो अभी नहीं हरा पा रहे उनको, तो आगे कैसे हराएंगे। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बड़ी संख्या में हिंदुओं को एकजुट होने, जात पात भूलने का मौका मिल रहा है, लोगों को खुश होने का मौका मिल रहा है, अपनी सनातनी परंपरा को सेलिब्रेट करने का मौका मिल रहा है। इसमें भी उन लोगों को खुशी नहीं है। कैसे लोग हैं बॉस? कोई भी देखेगा कि यार देखो, गरीब आदमी भी है, दूर दूर से आ रहा, नाच रहा है। इससे ज्यादा खुशी किसी के जीवन में क्या होगी। इस महाकुंभ में एक तस्वीर बहुत खास रही।
अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में स्नान करने वालों पर पुष्प वर्षा की जाती है। आज भी महाशिवरात्रि के स्नान पर संगम तट पर श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश हुई। संगम तट के ऊपर उड़ रहे हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसाए गए। नीचे खड़े लोग भी हर हर महादेव और जय गंगा मैया का उद्घोष कर रहे थे। इस दौरान भाई वो भी बम बम थे। वाह क्या मजा आ गया, फूल बरस रहा ऊपर से। महाकुंभ के आखिरी दिन स्नान करने आए सनातनियों को एयरफोर्स ने भी शानदार अंदाज में सलामी दी। ये देखिए, महाकुंभ का आखिरी दिन कई मायनों में बेहद यादगार रहा। श्रद्धालु महाकुंभ खत्म होने पर भावुक भी दिखाई दिए। ऐसे माहौल में इंडियन एयरफोर्स ने श्रद्धालुओं को अपने ही अंदाज में सलामी दी। महाकुंभ के ऊपर से एयरफोर्स के 3 फाइटर जेट्स ने फ्लाई पास्ट किया, जिसे देखकर वहां जो लोग थे वो भी दंग रह गए। महाकुंभ के शुरू होने से लेकर इसके समापन तक हर कदम पर चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। करोड़ों की भीड़ को मैनेज करना आसान नहीं था और आज आखिरी दिन तो डबल चुनौती थी। भाई पहली चुनौती तो यह थी कि आज आखिरी दिन है तो भीड़ भी पहुंचेगी, ये तो सबको पता था। जिन लोगों को लगा कि इसके बाद पता नहीं कब मौका मिलेगा वो महाकुंभ पहुंच गए। दूसरी चुनौती यह थी कि मेला क्षेत्र में बने 5 प्रमुख शिवालयों में भी भारी भीड़ उमड़ रही थी, क्योंकि महाशिवरात्रि थी। लोग स्नान करके वापस ही नहीं जा रहे थे, बल्कि शिवालय की तरफ जल चढ़ाने चले जा रहे थे। इन दोनों चुनौतियों से निपटने के लिए अलग से इंतजाम किए गए। एक तरफ संगम घाट पर फोर्स को लगाया गया। इसके अलावा मेला क्षेत्र में जो शिव मंदिर है वहां व्यवस्था को संभालने के लिए अतिरिक्त फोर्स लगाई गई। मेला क्षेत्र में डायनेमिक प्लानिंग की गई। जहां भी भीड़ ज्यादा दिखी वहां तुरंत श्रद्धालुओं को निकासी को तेज कर दिया गया। आप देखिए महाकुंभ में आखिरी दिन कैसे भीड़ को मैनेज किया गया। फिर बताता हूं कि कौन कौन आज भावुक हो गया और किस तरह से तैयारी की गई। रियल हीरोज इस महाकुंभ में जिनके बारे में आपको पता नहीं है, उन रियल हीरोज से मिलवाऊंगा। प्रशासन ने एकल मार्ग की व्यवस्था की है, एक तरफ से आने के लिए दूसरे तरफ से जाने के लिए। लोग देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पे मौजूद है। हर हर महादेव देखिए यहाँ पर उसकी गूंज जो है वो आपको यहाँ पर सुनाई दे रही है। लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग देखने को मिल रहा है और यही कारण है कि लोग बड़े आराम के साथ जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या है लोगों की। आप ये भी देखिए कि इस महाकुंभ ने कई लोगों की जिंदगी बना दी। इस महाकुंभ से कई चेहरे ऐसे निकले जो वायरल हो गए। लेकिन महाकुंभ के असली हीरो तो वो हैं जो बिना वायरल हुए, बिना लाइमलाइट में आए, चुपचाप ग्राउंड पर अपना काम करते रहे। जिन्होंने न दिन देखा न रात देखी, जिन्होंने साधु संतों की भी सेवा की, श्रद्धालुओं को भी उनकी मंजिल तक पहुंचाया। ये वो लोग हैं जिनका जिक्र किए बिना महाकुंभ की बात पूरी नहीं हो सकती। ये महाकुंभ को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं। इसमें यूपी पुलिस शामिल है, अर्धसैनिक बल, सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मी, दमकल विभाग, रेलवे, यूपी रोडवेज, ट्रैफिक पुलिस, ये सारे लोग शामिल हैं। आप देखिए बॉस किस तरह से ये सफाई हुई, किस तरह से लोगों को 45 दिन वहां दिक्कत ना हो। इन लोगों ने, जिन लोगों ने काम किया है 45 दिन, आप देखिए उम्र देखिए, वो लगे हुए हैं, काम किए जा रहे हैं। 65 करोड़ लोगों के आने की व्यवस्था को 45 दिन मेंटेन करना कोई मामूली बात नहीं है। ये हैं असली हीरोज। इन सबको सलाम है बॉस, जिस तरह से इन लोगों ने मैनेज किया है। इनके योगदान के बिना महाकुंभ पूर्ण हो ही नहीं पाता। और इसके अलावा भी एक लंबी लिस्ट है जिसमें वो वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने दिन रात श्रद्धालुओं का ख्याल रखा। वो दानवीर हैं जिन्होंने महाकुंभ में मुफ्त भोजन पानी का इंतजाम किया। वो टेक्निकल टीम है जिन्होंने टेक्नोलॉजी की मदद से इस महाकुंभ को आसान बनाने का प्रयास किया। आप ये भी देखिए कि महाकुंभ में स्नान करके लोग खुद को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी या बाकी लोग मेला क्षेत्र में तैनात हैं वो संगम के इतने करीब होने के बाद भी स्नान नहीं कर पाए, क्योंकि वो ड्यूटी पर थे। उनके लिए उनकी ड्यूटी ही सबसे बड़ा पुण्य था। महाकुंभ में जब हमने एसएसपी राकेश द्विवेदी से पूछा कि बॉस आपको अमृत स्नान का मौका मिला कि नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को स्नान कराकर हम ये समझ लेते हैं कि हमने स्नान कर लिया। सुनिए एक बार। लोग तो स्नान कर रहे हैं, लेकिन एसएसपी साहब स्नान किए कि नहीं अभी, और इस महाकुंभ का कैसा एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, जो प्रमुख स्नान पर्व होते हैं उसमें संभावना ही नहीं होती है कि हम स्नान कर पाए या कोई पुलिस हमारा अधिकारी या कर्मचारी स्नान कर पाए। लेकिन शीघ्र ही हम लोग इसमें स्नान का लाभ उठाएंगे। और बाकी ये है कि इतने भारी संख्या में श्रद्धालुओं को हमने स्नान करवाया है और उसी से ही हम समझ लेते हैं कि हमारा भी स्नान हो गया। इस महाकुंभ ने लोगों की सोच तक बदल दी। मोदी योगी ने सनातन की ऐसी ब्रांडिंग कर दी कि जो लोग पहले सोचते थे कि मंदिर जाने से क्या ही होता है,
जो ये सोचते थे कि हिंदुओं के किसी धार्मिक आयोजन में चले जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कम्युनल है, बताओ कैसे हिंदू हिंदू कर रहा है। बॉलीवुड के जो लोग सोचते थे कि कहीं उनका करियर ना बिगड़ जाए, कहीं उनको फिल्में मिलना ना बंद हो जाए, वो सब आज जाकर महाकुंभ में डुबकियां लगा रहे हैं। यह है सनातन के महाकुंभ में आज तीसरी बार आना हुआ और यह बहुत ही जादुई अनुभव है। लाख कोशिश करने के बाद भी इस अनुभव को बताया नहीं जा सकता। मैं यहां पर इस धारणा के साथ वापस आई कि हम आध्यात्मिक अनुभव वाले इंसान नहीं हैं, बल्कि मानवीय अनुभव वाले आध्यात्मिक प्राणी। सोचिए प्रीति जिंटा 3-3 बार महाकुंभ आ गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां आकर वो एहसास होता है, वो सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। यह है सनातन की ताकत। और प्रीति जिंटा अकेली नहीं है, कटरीना कैफ, रवीना टंडन की बेटी राशा, तमन्ना भाटिया, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, विवेक ओबराय, न जाने कितने ही सेलिब्रिटीज महाकुंभ पर आकर दिव्य अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। एक बार फिल्मी सितारों ने महाकुंभ का जो अनुभव बताया वो आपसे शेयर करता हूं, सुनिए जरा। मेरी बेटी के जीवन में मेरा सारा परिवार आया हुआ है, हमारे सबके जीवन में, कि ये फिर दोबारा शायद इस जीवन में न मिले, अगले बहुत सारे जन्मों के बाद शायद फिर ये मौका आए, तो क्यों ये मौका जाने दे हाथ से। तो इसलिए हम जब यहाँ हैं और हमारे पूज्य स्वामी जी जो हमारे पिता समान हैं और जो साध्वी जी हैं, मेरी मित्र हैं और मेरी गाइड हैं, उनके कहने से कि बस तुम आ जाओ, महादेव बुला रहे हैं, आ जाओ, तो यही हुआ। मैंने कहा मैं बस आ रही हूँ और हो गया, महादेव ने रास्ते खोल दिए और हम आ गए। मैं अभी सबसे कह रही थी कि आज मेरी सबसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत सुबह आज थी। आज हम यहाँ पर प्रयागराज में महाकुंभ में आए। सुबह 7-7:30 बजे सूरज उग रहा था, ठंडी ठंडी धूप थी, सुंदर पानी और इतने लोग और इतनी श्रद्धा के साथ ये सब जो स्नान हो रहा है। फिर हम भी स्नान करने गए। सनातन के सबसे बड़े आयोजन में आम से लेकर खास तक सभी लोग आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संगम में स्नान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह ने भी महाकुंभ आकर पवित्र त्रिवेणी में डुबकी लगाई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ तो लगातार महाकुंभ आ ही रहे थे। महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों ने भी महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ आ रहे हैं कि एक बार संगम में स्नान कर लें, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महाकुंभ से दूरी बनाकर रखे हुए। लाखों करोड़ों हिंदू जिस आयोजन में डेली आ रहे हैं, उस आयोजन से कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं ने दूरी बना रखी है। हिंदुओं और सनातन के प्रति कांग्रेस का यह रवैया पहली बार नहीं दिखाई दिया। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए थे। सभी को निमंत्रण भी मिला था, उसके बाद भी ये लोग नहीं गए। इसी तरह से अब महाकुंभ में भी राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और खड़गे ने दूरी बनाए रखी। पहले यह खबर आई थी कि राहुल और प्रियंका महाकुंभ जा सकते हैं, लेकिन नहीं ये गए। खत्म हो गया महाकुंभ, लेकिन नहीं गए। बड़े नेता तो नहीं गए, लेकिन कांग्रेस के कई नेता महाकुंभ आए भी थे। जैसे हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संगम में स्नान किया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार भी महाकुंभ आकर संगम स्नान कर चुके हैं। दिग्विजय सिंह अपने बेटे के साथ महाकुंभ में आए थे और स्नान किया था। राजस्थान के कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी महाकुंभ आकर संगम स्नान किया था। महाकुंभ से दूरी बनाने वालों में उद्धव ठाकरे भी शामिल हैं। उद्धव ठाकरे भी महाकुंभ में अभी तक नहीं आए। आज तो वैसे भी महाकुंभ खत्म हो गया। उद्धव ठाकरे जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वो उनके पिता बाला ठाकरे से बिल्कुल अलग है। बाल ठाकरे खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे, जबकि उद्धव ठाकरे ना तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में गए, ना ही महाकुंभ में आए। एक नाम और है जो महाकुंभ से दिखाई नहीं दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल पुजारियों को सैलरी देने की बात कर रहे थे, खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे, मंदिरों में जाकर पूजा कर रहे थे। लेकिन चुनाव के हारे सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ में अरविंद केजरीवाल की एंट्री ही नहीं हुई। भाई बाहर ही नहीं दिख रहे तो अंदर कहां दिखेंगे महाकुंभ में। कांग्रेस और केजरीवाल ने महाकुंभ से दूरी बनाई, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव महाकुंभ पर ही सवाल उठाते ही उनका टाइम बीता। अखिलेश ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। अखिलेश ने 144 साल बाद महाकुंभ के दावों पर सवाल उठाए, महाकुंभ की तैयारियों के आधे अधूरे वीडियो शेयर किए, महाकुंभ हादसे पर आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया। कभी कहा गंगा के पानी में प्रदूषण को लेकर सवाल उठा रहा हूं। सरकार पर व्यवस्था पूरी नहीं करने का आरोप लगाया। महाकुंभ के आयोजन पर हुए खर्च पर सवाल उठाया। महाकुंभ का निमंत्रण भेजे जाने पर सवाल उठाया। 2013 के कुंभ को अखिलेश बेहतर बताते रहे। मतलब पूरे टाइम जैसे बेचैन नहीं होता आदमी कि क्या करूं, क्या निकालूं, कि कुछ तो बोलूं, वो वाला हिसाब था। कई बार मुझे समझ में नहीं आता कि विपक्ष में बैठने का मतलब सिर्फ यही है
कि गाली देना है, कुछ भी भाई पब्लिक कह रही है हमको, ठीक है, कुछ गड़बड़ियां हुई, आपने सवाल उठाए, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन 45 दिन अखिलेश यादव को, पूरे 45 दिन में एक दिन भी कुछ अच्छा दिखाओ, यानी अखिलेश यादव ने हर संभव कोशिश की कि जिससे महाकुंभ आयोजन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दो। वो महाकुंभ का नाम लेकर सीएम योगी पर भी हमला करते रहे। सुनिए एक बार। क्या भगवा कपड़े पहनने से ही कोई योगी हो जाता है क्या? और हमारे भारत के लोग और खासकर गांव के लोग रामायण को जानते हैं, देखते हैं रामायण को। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण भी साधु के भेष में आया था। ये जन जन जानता है, पूरा प्रदेश देश जानता है। जितने लोग सनातनी लोग हैं वो जानते हैं, हिंदू समाज के लोग जानते हैं जो कि जब रावण को सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आपको सबको बहुत सावधान रहना पड़ेगा ऐसे लोगों से जिनका व्यवहार भाषा बहुत खराब हो गई है। अखिलेश यादव जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं उसमें वो खुद कंफ्यूज दिखते हैं। अखिलेश यादव को महाकुंभ में सनातन एकता से परेशानी हो रही होगी, लेकिन हिंदुओं के वोट तो अखिलेश यादव को भी चाहिए। इसलिए अखिलेश यादव इटावा में महादेव का मंदिर भी बनवा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि पर इस निर्माणाधीन मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन हुआ। इसका वीडियो अखिलेश यादव ने शेयर किया। इटावा के निर्माणाधीन केदारेश्वर मंदिर में अखिलेश पूजा करवा रहे हैं, लेकिन यही अखिलेश राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय क्या कह रहे थे? यह मोदी जी ने अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा दी, ये ठीक नहीं हुआ। तब तो मंदिर का ग्राउंड फ्लोर पूरा तैयार था, लेकिन इनको दिक्कत हो रही थी। अब खुद अधूरे मंदिर में पूजा करवा रहे हैं और बाकायदा उसके वीडियो शेयर कर रहे हैं। आप वीडियो देखिए बॉस। अब वहां पर जो नंदी जी लगे हुए हैं उनके पास में तो क्रेन लगा हुआ है और उस वीडियो को ये शेयर कर रहे हैं। अब निर्माणाधीन मंदिर से दिक्कत नहीं है, राम मंदिर में दिक्कत हो रहा था कि अरे अभी पूरा नहीं बना, 3 फ्लोर 2 फ्लोर बनाइए तब निर्माण, तब उद्घाटन होना चाहिए था। ये लोग खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि बेस के साथ नहीं विरोध करते ना, तो वो बेस बना नहीं रह पाता। खैर, जो अपनी राजनीति के चक्कर में महाकुंभ नहीं जा पाए उनके लिए एक और मौका आने वाला है। साल 2027 में नासिक में कुंभ का आयोजन होने वाला है। ज्योतिषीय गणना के मुताबिक नासिक कुंभ की तारीख तय हो चुकी है। 2027 का नासिक महाकुंभ 30 दिनों का होगा, जो 17 जुलाई से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगा। लेकिन यह तो अभी आपको महाकुंभ का एक हिस्सा बताया। अब पाठशाला में महाशिवरात्रि की बात। इधर महाशिवरात्रि की गजब तैयारी, उधर ताजमहल में गंगाजल कौन चढ़ाया। जिस संबल में सनातनियों पर पत्थर चले, वहां आज महाशिवरात्रि के दिन क्या क्या हुआ। शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती की शादी नहीं हुई थी, क्या कहता है शिव पुराण। यानी महाशिवरात्रि पर शिव की महिमा का वो चैप्टर जो हर सनातनी को देखना चाहिए। अब उसको शुरू करते हैं। आज महाशिवरात्रि है और इसे भगवान शिव की पूजा का सबसे बड़ा मौका माना जाता है, पर्व माना जाता है। इसलिए आज सुबह से ही देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखी। महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग मान्यताएं भी हैं। एक मान्यता के मुताबिक महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। इसलिए आज देश में कई जगह शिव भक्तों ने भगवान शिव की बारात भी निकाली। लेकिन दूसरी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है और शिव भक्त शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। अच्छा, एक और मान्यता भी है कि इस दिन भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले विष को पिया था और पूरे ब्रह्मांड को बचाया था, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। महाशिवरात्रि से जुड़ी मान्यताओं के बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन पहले देश भर में महाशिवरात्रि तस्वीरें शिव की नगरी माने जाने वाली काशी से आई। प्रयागराज में महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद काशी में डेरा जमाए नागा सन्यासियों और दूसरे साधु संतों ने वाराणसी में भव्य शोभा यात्रा निकाली। भोले के जयकारे लगाते हुए नागा सन्यासी जब काशी की गलियों से गुजरे तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई नजर आई।
काशी की गलियों से शोभा यात्रा निकालते हुए नागा सन्यासी और साधु संत हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने पर साधु संतों ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ भी किया। भोले बाबा के मंदिर पहुंचने से पहले नागा सन्यासियों ने काशी की गलियों में अपने शस्त्रों के साथ करतब भी दिखाए। जरा उसकी एक झलक देखिए। महाशिवरात्रि पर काशी की गलियों में निकली भव्य शोभा यात्रा पर हेलीकॉप्टर की मदद से फूलों की बारिश भी हुई। शिव की नगर काशी में महाशिवरात्रि पर निकली शोभा यात्रा पर हमारे सहयोगी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि महाशिवरात्रि पर सीएम योगी ने कैसी पूजा की। अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र गिरी महाराज के हमारे साथ हैं। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज की धरती के बाद अब काशी की सड़कों पर आप लोग निकले हैं बाबा के दर्शन के लिए। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज हम भी बाबा को मनाने जा रहे हैं। कोई भूल चूक हो गई हो, हम भी 4 महीने से प्रयागराज में है और हमारा आज महाकुंभ संपन्न हो चुका है और आज शिव और प्रकृति का मिलन है। हम भी आज दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ 2 अखाड़े, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा और नागा सन्यासी है। आज सभी भगवान भोलेनाथ को नमन करने जा रहे हैं, प्रणाम करने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर सीएम योगी भी शिव भक्ति में लीन नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक किया। उन्होंने भगवान का जलाभिषेक भी किया। गोरखनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी गोरखपुर के दूसरे शिव मंदिरों में भी गए। उन्होंने पूरे विधि विधान से के साथ मानसरोवर मंदिर, मुक्तेश्वर नाथ शिव मंदिर और महादेव झारखंडी मंदिर में पूजा अर्चना की। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी उनके साथ नजर आए। महाशिवरात्रि पर लोग मंदिरों में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे थे, लेकिन आगरा में एक महिला शिवलिंग और गंगा जल लेकर ताजमहल पहुंच गई। इस महिला ने शिवलिंग को नीचे रखा और महाकुंभ से लाए गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक कर दिया ताजमहल में। महाशिवरात्रि पर संभल की भी बहुत चर्चा हुई, क्योंकि संभल वो जगह है जहां सनातनियों पर पत्थर चले थे। इसलिए महाशिवरात्रि पर संभल में क्या होगा, इसके बारे में बहुत लोग सोच रहे थे। संभल में 46 साल बाद भगवान शिव का मंदिर भी खुला था, तो महाशिवरात्रि के दिन आज शिव भक्तों की भीड़ आ गई। यह शिव मंदिर 1978 में संभल में भड़के दंगों के बाद से बंद पड़ा था, लेकिन इस बार 46 साल के लंबे इंतजार के बाद महाशिवरात्रि पर शिव भक्तों ने बिना किसी डर के शिव मंदिर में पूजा की संभल में, और शिवलिंग में हरिद्वार और ब्रिजघाट से लाया हुआ गंगा जल चढ़ाया। संभल में भोले बाबा के जयकारों पर ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। उसके बाद महाशिवरात्रि की पूजा का मुहूर्त आपको बताऊंगा। संभल के उस खग्गूसराय के कार्तिकेय महादेव मंदिर पर हम मौजूद हैं और शिवरात्रि के दिन यहां पर लोग डाक कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, गंगा से जल लेकर पहुंच रहे हैं। और देखिए ये इन लोगों ने इस तरीके से अपने जल जो गंगा नदियों से ये भरकर लेकर आए हैं, वहां पर ये लोग जल चढ़ाएंगे। और 46-47 साल बाद ये सुखद तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। कहाँ से जल लेकर आ रहे हैं आप लोग? ब्रिजघाट से। जी। तो 46 साल बाद ये मंदिर खुला, पहली बार आप लोग को ये सौभाग्य मिल रहा है, क्या कहेंगे इस पे? बढ़िया है। पैदल चल के आ रहे हैं आप लोग हरिद्वार से? पैदल आ रहे हैं। अच्छा। तो ब्रिजघाट से आ रहे हैं और आप देखिए यहाँ पर अगर आप माहौल देखें तो लगातार जो लोग हैं वो जल चढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर रात भर पूजा होती रहती है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में महाशिवरात्रि पर 4 प्रहर पूजा करने का विधान बताया गया। हर प्रहर 3 घंटे का होता है। पहला प्रहर शाम 6:20 से रात 9:20 तक, दूसरा प्रहर रात 9:21 से 12:21 तक, तीसरा प्रहर रात 12:22 से रात 3:22 तक और चौथा प्रहर रात 3:23 से सुबह 6:23 तक। यह मुहूर्त अगले में भी शिव भक्तों ने महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की बारात निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग गए हुए। महाशिवरात्रि पर कई जगहों पर शोभा यात्रा भी निकाली गई।
ढोल नगाड़े बजाते हुए श्रद्धालु भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल। भोपाल में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी भगवान शिव की शोभा यात्रा में शामिल हुए। शिवराज सिंह चौहान ने शोभा के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन यानी चतुर्दशी तिथि पर पहली बार शिवलिंग प्रकट हुआ था। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए इस दिन को शिवरात्रि कहा गया। शिवलिंग प्रकट होने को लेकर मान्यता है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच खुद को श्रेष्ठ साबित करने को लेकर विवाद हुआ। इस विवाद के बाद भगवान शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों में से जो इस शिवलिंग का छोर यानी किनारा ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। शिवलिंग के एक तरफ भगवान विष्णु और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी चल दिए, लेकिन दोनों को शिवलिंग का अंत ही नहीं मिला। जिसके बाद ब्रह्मा जी ने खुद को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने केतकी यानी केवड़े के पौधे से कहा कि वो भगवान शिव और विष्णु के सामने जाकर यह बोल दें कि ब्रह्मा जी ने शिवलिंग का छोर खोज लिया है। योजना के मुताबिक ब्रह्मा जी भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहा कि उन्होंने शिवलिंग का छोर खोज लिया है। यह बात केतकी के पौधे से पूछी जा सकती है। योजना के तहत पौधे ने भी शिवजी और विष्णु जी के सामने झूठ बोल दिया। ब्रह्मा जी के झूठ का पता चलने पर शिवजी गुस्सा हो गए। शिवजी ने ब्रह्मा जी से कहा कि आपने झूठ बोला, इसलिए आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। केतकी के पौधे ने झूठ में साथ दिया, इसलिए भगवान शिव ने कहा कि उन्हें पूजा में केतकी का फूल स्वीकार नहीं होगा। तब भगवान विष्णु के को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया। इसके बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने मिलकर शिवलिंग की पूजा की। इसलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के प्रकट दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर महाशिवरात्रि के अध्याय में लिखा गया है कि शिव विवाह मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष के दूसरे दिन हुआ था और हिंदू पंचांग के मुताबिक यह तिथि इस साल 7 नवंबर को आएगी। शिव विवाह पर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी को भी एक बार सुनिए। विवाह की जो बात आती है वो हमारे शास्त्र में, वेद में और शिव पुराण में मार्गशीर्ष मास जो कार्तिक के बाद आते हैं उसमें शिव विवाह के लिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करके विष्णु ने और उनकी बारात वहां से कैलाश से चली थी। ये प्रमाण आपको शिव पुराण में मिलेगा। पेज नंबर मेरे ख्याल से 307 रुद्र संहिता के अंतर्गत ये व्यवस्था उसमें दी है, इसलिए ये शिव विवाह नहीं। महाशिवरात्रि को लाल विष निकला था जो इतना शक्तिशाली था कि इसे सिर्फ छूने भर से कोई भी भस्म हो सकता था। उस समय भगवान शिव ने पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए खुद ही पूरा विष पी लिया था। विष की वजह से भगवान शिव का पूरा कंठ यानी जो गला है वो नीला पड़ गया था। विष पीने की वजह से भगवान शिव को नीलकंठ नाम दिया गया। हलाहल विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर का ताप काफी बढ़ गया था, जिसे कम करने के लिए उन पर गंगाजल, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया गया। मान्यता है कि तभी से इस दिन को शिवमृत्युंजय मंत्र के बिना अधूरी मानी जाती है। यह मंत्र क्या है और इसका मतलब क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वा रुक्मे वंदनान मृत्युर्मोक्षी यमामृता। इस मंत्र का अर्थ है भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं। हम त्रिनेत्र वाले भगवान शिव का मन से स्मरण करते हैं। शिव जी हमारे जीवन को मधुर बनाते हैं, हमारा पालन पोषण करते हैं। हे शिव जी, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर अमृत की तरफ आगे बढ़ें। तो यह है महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ। कई बार लोग मंत्र पढ़ते हैं, अर्थ नहीं जानते, तो इसलिए हमें लगा आपको यह भी बताना चाहिए। पाठशाला में बगली क्लास, पीएम मोदी ने खोला पर्चा और उधर शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन बागेश्वर बाबा के मंच पर क्यों बज गया मेरे यार की शादी है। पहले पीएम मोदी, अब राष्ट्रपति पहुंची। बागेश्वर बाबा का वो काम जिसने धमाका कर रखा है, अब उसका चल। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि का माहौल है और इस महापर्व पे लोग महादेव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्ति में लीन है। लेकिन आज बागेश्वर धाम में जिस तरह महाशिवरात्रि मनाई गई है उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। आज बाबा बागेश्वर ने अध्यात्म के साथ साथ परमार्थ और परोपकार की एक और मिसाल पेश कर दी। 3 दिन पहले बागेश्वर धाम में पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया था। और आज महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में 251 गरीब लड़कियों का विवाह करवाया गया। इस सामूहिक विवाह सम्मेलन में दिल्ली से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए और इसके बाद विवाह पंडाल में आकर 251 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया।
यानी 3 दिन पहले प्रधानमंत्री बागेश्वर धाम में थे और अब देश की राष्ट्रपति वहां पहुंची हुई थी। इस तरह का काम देश और सनातन से जुड़ा हुआ बागेश्वर बाबा कर रहे हैं। आज पूरे बागेश्वर धाम में दोबारा उत्सव का माहौल था। यहां के लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि 3 दिन के अंदर राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक इस छोटे से गांव में आ चुके हैं। बागेश्वर धाम में आज के भव्य आयोजन में देश भर से जाने माने लोग, सेलिब्रिटी, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी पहुंचे। हैरानी तो आपको यह जानकर होगी कि एक फिल्म एक्ट्रेस ने बागेश्वर धाम में आकर 251 जोड़ों के लिए खाना तक बनाया। उसके बारे में भी आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज बागेश्वर धाम में खुलकर करते हैं तो उन पर अटैक होते हैं। यह आदमी ठीक नहीं, लेकिन जो आदमी ठीक नहीं बताया जाता वो हिंदुओं को जोड़ने की बात करता है, जात पात भुलाने की बात करता है, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहा है और अब जिनके माता पिता नहीं है ऐसी कन्याओं का अपने खर्चे पर विवाह करा रहा है। बाबा बागेश्वर ने आज जिन 251 बेटियों का विवाह करवाया उनमें से 180 बेटियां आदिवासी समाज से आती। इसमें से बहुत सी बेटियों के माता पिता नहीं, किसी के यहां 2 वक्त के खाने की व्यवस्था नहीं थी। बहुत सी लड़कियां अपने परिवार के लिए दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम करती हैं। लड़कियों ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इतनी धूमधाम से विवाह संपन्न होगा, कि राष्ट्रपति उनको आशीर्वाद देने आएंगी, कि वहां वीरेंद्र सहवाग और फिल्म इंडस्ट्री के लोग पहुंचे होंगे, मनोज तिवारी उनके लिए गाना गा रहे होंगे। सपने में उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ऐसी शादी हो। लेकिन आज बाबा बागेश्वर के प्रयास से इन लड़कियों को विवाह का उनका सपना पूरा हुआ। और इस काम में बाबा बागेश्वर को किस तरह की चुनौतियां आई थी और इसकी प्रेरणा उन्हें कहां से मिली, आज इस बात को खुद बाबा बागेश्वर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बताया। एक बार आप भी सुनिए, इसके बाद भारतीयों के स्वागत के लिए बाबा बागेश्वर ने कौन सा गीत गाया वो भी दिखाता हूं। महिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से यह कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। 251 गरीब लड़कियों की शादी के लिए आज देश भर से नेता, अभिनेता, कई सेलिब्रिटी बागेश्वर धाम पहुंचे। इस दौरान दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद थे वहां पर, जिन्हें देखकर बाबा बागेश्वर ने भारतीयों के स्वागत के लिए गीत गाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद लोग भी झूम उठे। वहां क्या माहौल बन गया जरा एक बार वो भी देखिए। माहौल था ये नहीं कि खाना पूर्ति कर दी है। लोग कई बार होता है ना कि नाम कमाने के लिए, वो हिसाब नहीं है बॉस। अपने घर की लड़की, बहन, बेटी की जैसी शादी हो, उस तरह का माहौल था वहां पर। आज बाबा बागेश्वर के मंच पर फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला भी पहुंची। शादी की तैयारियों के लिए उर्वशी कल ही बागेश्वर धाम आ गई थी। उर्वशी को देखकर लोगों को लगा कि ये शादी में कुछ लाइव परफॉर्मेंस देने आई, लेकिन उस शादी में उर्वशी ने जो काम किए उनके बारे में सुनकर हर कोई हैरान रह गया। सुनिए उर्वशी ने, फिल्म एक्ट्रेस ने वहां जाकर क्या किया। ये मेरी पहली दफा है कि मैं बागेश्वर धाम आई। पिछले साल 11 नवंबर 2024 को मैं शास्त्री जी से अपने पूरे परिवार समेत मिली थी। रात को 3 बजे हमारी मुलाकात हुई थी। तो ये तभी का वादा हमने किया था कि हम यहाँ पे आएंगे। मैंने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि 251 शादियाँ, 251 जोड़ों की शादियाँ इकट्ठे हो सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मेरा ही नहीं, हम सभी का सौभाग्य है कि आज हम सभी लोग इस नेक कार्य का पार्ट बन सके। हम सब यहाँ पे आए और अगर ये पॉसिबल हो पाया है तो आप सभी लोगों की वजह से और स्पेशली हमारे सबसे प्यारे शास्त्री जी की वजह से। सो प्लीज ढेर सारी तालियां
हमारे शास्त्री जी के लिए। इस शादी में दूसरी सबसे बड़ी चर्चा 251 दूल्हों के बारात के लिए मंगवाई गई 251 घोड़ियों को लेकर हो रही है। खुद सीएम मोहन यादव ने हैरानी जताई कि एक साथ इतनी सारी घोड़ियां कहां से मंगवाई भाई। आज घोड़ी पर बैठकर इन दूल्हों को किस तरह का सम्मान महसूस हो रहा था, पहले उसे सुनिए, उसके बाद बाबा बागेश्वर ने इस बारे में क्या बताया वो भी बताता हूं। कहाँ के हो? बलदेवगढ़ से। कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सोचा था शादी को लेकर? ऐसा सोचा नहीं था जैसा हो गया। ऐसा लग रहा है कि एकदम अलग ही स्वर्ग में पहुंच गया हूँ जैसे। कभी सोचा था कि राष्ट्रपति जी आएंगे शादी? ये तो मतलब एक मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं तो जितना गुरु जी के बारे में कहूँगा उतना ही कम है। गुरु मतलब नसीब लगता है गुरु जी के दरबार में। 250 हमने घोड़े मंगवाए, वैसे एक घोड़ा तो हम ही हैं। कुछ घोड़े इधर बैठे हैं, कुछ स्वामी अरुणानंद जी भी एक घोड़े ही है। अब ये वाइट है सिल्वर कलर का, तो एक घोड़ा ये बैठा है। तो हमने 250 घोड़े मंगवाए हैं। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आपको